और शिष्ट का लक्षण कैसा है? तो इसमें कहते हैं धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदस्स परिबृंहण ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः। ऐसे ब्राह्मण जो धर्म को इन तीनों लक्षणों के माध्यम से जानते हों और परिबृंहण के साथ वेदों को जानते हों। परिबृंहण मतलब इतिहास पुराण के भी विशेषज्ञ हों। बृहस्पति जी का वचन है, अन्य पुराणों में भी है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत या वेदार्थम उपबृंहयेत विभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति या प्रतरिष्यति, दोनों पाठ भेद मिलता है। तो जो श्रुति के रहस्य को जानते हैं वो लोग इतिहास पुराण के माध्यम से ही जानते हैं। इतिहास और पुराण के माध्यम से ही वेदार्थ का वो चिंतन करते हैं। प्रमाण तो है वेद, मतलब वेद को सिद्ध करने के लिए इतिहास पुराण की आवश्यकता नहीं है कि पुराण कहेंगे तब वेद की बात हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो वेद के अर्थ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वह शिष्ट सम्मत है कि नहीं, वह सही है कि नहीं, इसको समझने के लिए हमको व्याकरण आदि निरुक्त आदि वेदांगों की और इतिहास पुराण आदि उपबृंहण की आवश्यकता है। लेकिन अब क्या है लोगों में मूर्खता कि सीधे सीधे वेद का पन्ना पलटने लगे, फुल पैंट शर्ट पहने हुए हैं, तिलक शिखा विहीन हैं, और उसके बाद वेद पलट लिए और स्वयं को वेदज्ञ बता दिए। और कुछ लोगों ने तो स्वयं को ब्रह्मर्षि भी घोषित कर दिया। एक वकील ने नहीं कहा था अभी एक पत्रकार को कि मैं ब्रह्मावर्त में उत्पन्न हूँ, और उस व्यक्ति ने तो अपनी पुस्तक में अपने आप को ब्रह्मर्षि भी लिख दिया है। और फुल पैंट शर्ट पहन के बिना तिलक के ही वेद ऐसे पलट रहे हैं, और दूसरे फुल पैंट शर्टधारी व्यक्ति को जो स्वयं को ओशो का अनुयायी बताता है उसको पढ़ा रहे हैं वेद, देखो इसका अर्थ है, और दोनों स्वयं को वेदज्ञ बता रहे हैं। और उसमें वकील साहब तो स्वयं को ब्रह्मर्षि बता रहे हैं। देखे थे, समझ गए ना? वही, हाँ ठीक है। वैसे असत पुरुषों के मंच से क्या चर्चा करें, लेकिन ठीक है। तो इतिहास पुराण के रहस्य को समझे बिना, उनके माध्यम के बिना, उस प्रक्रिया पद्धति के बिना जो सीधे वेद के अर्थ को विचारने चलता है, वेद उससे डर जाते हैं कि कहीं ये मेरे अर्थ का अनर्थ न कर दे, कहीं इसकी कुव्याख्या के कारण मेरी तात्पर्य की हानि न हो जाए। तो जो ब्राह्मण परिबृंहण के साथ वेदों को जानते हैं और त्रिविध धर्म लक्षण के माध्यम से स्मृति शिष्टाचार इत्यादि से भी उसके अर्थ का चिंतन करते हैं, उन शिष्टाचारी ब्राह्मणों को श्रुति प्रत्यक्ष हेतु बताया गया है। मतलब वेद का अर्थ उनके सामने बिल्कुल जैसे हमारे आँख के सामने कैमरा है, आप हैं, सब उपस्थित हैं, वैसे ही जैसे ग्रंथ है सामने, विष्णु पुराण इत्यादि ग्रंथ हैं हमारे पास, तो ये सब आपको जैसे आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसमें संदेह कुछ नहीं, वैसे उनके लिए वेद मंत्र हो जाते हैं और वे वेद मंत्रों का वैसा अर्थ प्रकाशित करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है।